तो आज है डे 3 और हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज को। तो लास्ट डे मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। तो क्वेश्चन ये था कि क्या कैंडल में 1 वीक हो सकता है? पॉसिबल है? तो हाँ, 1 वीक पॉसिबल हो सकता है। कैसे हो सकता है देखते हैं। मान लेते हैं कि स्टॉकर कंपनी का प्राइस अभी ओपन हुआ 63 पे और पूरे डे टाइम फ्रेम में ये हाई गया 65 और अगेन वापस जब क्लोज हुआ तो मान लेते हैं कि 60 पे क्लोज हुआ। ठीक है, तो ये था ओपनिंग प्राइस और ये था क्लोजिंग प्राइस। तो यहां पे क्लोज हो गया 330 पे। ठीक है, और ये हाई बनाया, तो ये तो हमारा बॉडी बना दिया और ये जो है ये वीक बना दिया। तो क्या यहां पे मल्टीपल वीक्स आपको दिख रहे हैं? यानी कि 2 वीक दिख रहे हैं? नहीं, मैक्सिमम 2 ही वीक हो सकता है। तो क्या 2 वीक दिख रहा है? नहीं। कितना वीक दिख रहा है? सिंगल वीक। तो बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। अब अगला क्वेश्चन, क्या कैंडल विदाउट बॉडी का हो सकता है? यानी कि जिसमें कि बॉडी ही ना हो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विदाउट, हाँ हो सकता है। देखते हैं कैसे। अगर प्राइस मान लेते हैं कि 60 पे ओपन हुआ, ठीक है, और हाई गया ये मान लेते हैं 65। ये प्राइस ओपन हुआ था 63 पे, ठीक है, और कहां गया? हाई कितना बनाया? 65 के, इसके ऊपर गया ही नहीं, तो वापस ऊपर गया और 330 पे मान लेते हैं कि क्लोज हो गया 60 पे। तो यहां से स्टार्ट हुआ था 60 से, अगेन वापस आके यहीं पे क्लोज हो गया। तो 60 पे अगर क्लोज हो जाएगा तो क्या बॉडी दिखेगा? नहीं, नहीं दिखेगा। तो ये हो गया कैंडल विदाउट बॉडी। और भी पॉसिबिलिटीज है, हाँ सिमिलर। अगर ऑपोजिट कर दें तो ये भी पॉसिबिलिटीज है, ऐसा कुछ बन सकता है। कहीं कहीं क्या होगा, आपको बॉडी एकदम नेग्लिजिबल, बॉडी बनेगा लेकिन नेग्लिजिबल। जैसे फॉर एन एग्जांपल 60 पे ओपन होता है, ठीक है, और मान लेते हैं कि 61 पे क्लोज हो जा रहा है और हाई बनाया 65। एकदम आपको बॉडी बनता हुआ दिखेगा लेकिन बहुत ही छोटा, जो कि चार्ट में विजिबल इजिली नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि हम लोग कैंडल्स को हम लोग क्लासिफाइड करेंगे 2 टाइप में। कैंडल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट, नैरो रेंज कैंडल। सेकेंड, एक्सपेंडेड रेंज कैंडल। नैरो रेंज कैंडल्स, एक्सपेंडेड रेंज कैंडल्स। ठीक है, तो अब आते हैं नैरो रेंज कैंडल्स पे। शॉर्ट फॉर्म में एनआरसी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नैरो रेंज कैंडल्स को बेस कैंडल भी बोलते हैं। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो नैरो रेंज कैंडल्स को हम लोग चार्ट में पहचानेंगे कैसे? नैरो रेंज कैंडल्स को हम लोग चार्ट में पहचानेंगे ऐसे कि वो दिखने में छोटा होगा। किसके कंपेयर में? बाकी और भी जो कैंडल्स होंगे चार्ट में उसके कंपैरिजन में छोटा होगा साइज में। तो क्लियर है? दोज कैंडल्स विच इज विजिबल स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू अदर कैंडल्स इन चार्ट। अब तो ये तो हो गया पहला पहचानने का तरीका नैरो रेंज कैंडल्स को, यानी कि बेस कैंडल्स को। तो दूसरा तरीका अब क्या है? दूसरा तरीका भी ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे कैंडल्स जो दिखने में मीडियम इन साइज होंगे और साथ ही जिसका बॉडी पूरे कैंडल के रेंज से या तो हाफ होना चाहिए या तो लेस होना चाहिए। यानी कि कैंडल का बॉडी लेस देन या तो बराबर होगा किससे? उसी कैंडल के रेंज के। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो इस पूरे चार्ट में ये बहुत सारे कैंडल से मिलकर बना है। तो ये पूरे कैंडलस्टिक चार्ट में पहले तो ये कि नैरो रेंज कैंडल्स को पहचानना है। तो नैरो रेंज कैंडल्स को ये पूरे चार्ट में पहला पहचानने का तरीका था कि जो छोटा साइज हो, स्मॉल इन साइज चार्ट में दिखने में बाकी कैंडल्स के कंपैरिजन में। तो बड़े बड़े कैंडल्स इजिली आपको विजिबल हो रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये कैंडल्स, तो ये सब नैरो
रेंज कैंडल्स यानी कि बेस कैंडल्स में आएंगे। ठीक है, अगेन यहां पे नैरो रेंज कैंडल्स। ठीक है, क्लियर है, ये भी नैरो रेंज कैंडल्स। अब एक और कंडीशन था कि कैंडल का बॉडी लेस देन 50% होना चाहिए पूरे कैंडल के रेंज का। तो कैंडल का रेंज आपको कैलकुलेट करना आता है, तो कैंडल का बॉडी भी कैलकुलेट करना आता है। तो क्या इस एक्सप्रेशन से हम लोग नहीं पता कर सकते हैं कि कौन सा कैंडल में बॉडी 50% या तो लेस देन 50% होगा उसी कैंडल के रेंज का? पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को एक्सप्रेशन पता है और कैंडल का रेंज और कैंडल का बॉडी सब निकालना आता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं दूसरे टाइप पे। दूसरा टाइप क्या था? एक्सपेंडेड रेंज कैंडल्स। एक्सपेंडेड रेंज कैंडल्स, शॉर्ट में ERC। तो वैसे कैंडल्स जो चार्ट में बड़े साइज के होंगे कंपेयर टू अदर कैंडल्स इन चार्ट। तो ये तो हो गया पहला तरीका हम लोग चार्ट में एक्सपेंडेड रेंज कैंडल्स को फाइंड करने का। दूसरा क्या है? हाँ, एक और चीज, एक्सपेंडेड रेंज कैंडल्स को हम लोग लेग कैंडल्स बोलते हैं, ऑल्सो नॉन एज लेग कैंडल्स। तो नैरो रेंज कैंडल्स को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? बेस कैंडल्स। और एक्सपेंडेड रेंज कैंडल्स को लेग कैंडल्स। तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरा तरीका पे। तो इसमें भी सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि वे सारे कैंडल जो दिखने में तो मीडियम इन साइज होंगे, लेकिन एक कंडीशन है, कैंडल का बॉडी या तो 75% या तो उससे ज्यादा उसके रेंज का होना चाहिए। यानी कि कैंडल का बॉडी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75% से ज्यादा होना चाहिए पूरे रेंज का। तो यह कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो जहां भी हम लोग को कंफ्यूजन होगा, या तो दिखने में मीडियम साइज में होगा और अगर कंफ्यूज करेगा तो वहां हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कैंडल का बॉडी हम लोग को कैलकुलेट करना आता है और रेंज भी कैलकुलेट करना आता है। अगर कैंडल का बॉडी 75% से ज्यादा हो गया, किससे? कैंडल के रेंज से, या तो उसके बराबर हो गया, तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे ERC में, एक्सपेंडेड रेंज कैंडल्स में, यानी कि लेग कैंडल्स। तो अब हम लोग चार्ट में फाइंड करते हैं कि एक्सपेंडेड रेंज कैंडल्स कौन सा है। तो क्या ये कैंडल एक्सपेंडेड रेंज कैंडल है? हाँ है। ये है? हाँ है। ये सारे कैंडल्स हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि बाकी कैंडल्स के कंपैरिजन में ये कैंडल्स बड़े हैं, इसीलिए ये सारे कैंडल्स एक्सपेंडेड रेंज कैंडल्स हैं। और जहां पे डाउट होगा वहां हम लोग कैलकुलेशन करके चेक कर लेंगे। तो अब हम लोग इसी के साथ एक और टर्म ऐड करेंगे, बियरिश और बुलिश, जो कि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो जो कैंडल दिखने में रेड है वो बुलिश होता था या बियरिश? बियरिश। तो ऐसे कैंडल्स जो कि नैरो रेंज होंगे और साथ ही अगर बियरिश होंगे, तो ऐसे कैंडल्स को एक टर्म देते हैं ड्रॉप कैंडल्स। साथ ही अगर एक्सपेंडेड रेंज कैंडल बुलिश नेचर का होगा तो रैली। ड्रॉप का मतलब इजीली समझ में आ रहा होगा। रैली का मतलब क्या? वन साइडेड रैली, यानी कि वन साइडेड मूवमेंट, या तो अप साइड या तो डाउन साइड। ध्यान रहे, ड्रॉप रैली जो टर्म है ये एप्लीकेबल नहीं है। किसके लिए? नैरो रेंज कैंडल्स के लिए। नॉट एप्लीकेबल टू नैरो रेंज कैंडल्स, यानी कि बेस कैंडल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं। तो एक और क्वेश्चन आप लोग को क्लिक कर सकता है, वो मैं बता देता हूं कि अगर कैंडल्स बड़े होंगे और उसका बॉडी 75% के इक्वल या तो उससे ग्रेटर नहीं होगा, तो क्या हम लोग उसको ERC में कंसीडर करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। डजेंट मैटर बॉडी 75% से ग्रेटर हो या ना हो, अगर कैंडल का साइज बड़ा है, यानी कि वीक टू वीक, अगर वीक टू वीक दिखने में बड़ा हो तो हम लोग उसको ERC में कंसीडर करेंगे। क्लियर है? अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया था कि यह कंडीशन सिर्फ मीडियम साइज कैंडल्स के लिए एप्लीकेबल है। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक स्पेशल कंडीशन देखते हैं, फेल्ड ERC, यानी कि फेल्ड लेग कैंडल्स। है तो ये ERC कैंडल्स यानी कि लेग कैंडल्स, लेकिन इसको फेल्ड ERC क्यों कह रहे हैं?
तो इसको फेल्ड ईआरसी इसलिए कह रहे हैं, ऐसे कैंडल्स जो अपने बॉडी को मेंटेन करने में फेल हो गया, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है फेल्ड ईआरसी। यानी कि है तो ये ईआरसी कैंडल्स, these are expanded range candles but we are calling as failed ERC because these candles fail to maintain their body। क्लियर है? तो कंडीशन क्या है फेल्ड नहीं होने का? एटलीस्ट 40% बॉडी होना चाहिए, तो ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, अदरवाइज हम लोग इसको फेल्ड ईआरसी बोलेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे बड़े प्लेयर्स यानी कि बिग प्लेयर्स लाइक एफआईआई, डीआईआई, ये सब जो हैं कहां पे एंट्री लेते हैं और कैसे अपना फुटप्रिंट्स चार्ट पे छोड़ के जाते हैं और हम लोग को वही पहचानना है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने जितनी आसान भाषा में हो सके उतनी आसान भाषा में इसको रखने की कोशिश किया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।